Hello and welcome to this channel again. This is Shaur Avasti and today we are going to talk about problem 8 of Lead Code 75. तो इसमें क्या है? तो प्रॉब्लम बोल रहा है इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस. तो हमें एक ऐसा सबसीक्वेंस फाइंड करना है, एक ऐसा ट्रिपलेट सबसीक्वेंस फाइंड करना है जो इंक्रीजिंग हो. तो क्या रिटर्न करना है यहाँ पे? गिवन एन एरे नम्स गिवन है, हमें रिटर्न करना है ट्रू इफ़ देयर एग्जिस्ट अ ट्रिपलेट इंडेक्स आई जे के. ठीक है, सच दैट आई इज लेस देन जे एंड जे इज लेस देन के एंड नम्स ऑफ आई इज लेस देन नम्स ऑफ जे and nums of j is less than nums of k. If no such index exists, return false. तो कुछ नहीं है, हमें एक ऐसी ट्रिपलेट फाइंड करनी है इंडेक्स की आई जे के, जहाँ आई जे के असेंडिंग ऑर्डर में हो. ठीक है, और साथ ही साथ में जो इनकी पोजिशंस पे एलिमेंट पड़े हैं, लेट अस सपोज नम्स ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ जे हो एंड फिर सबसे बड़ा हो नम्स ऑफ के. ठीक है, तो कुछ ऐसे फाइंड करना है हमको. तो या तो हम बिग ऑफ एन क्यूब में कर सकते हैं इसको 3 फॉर लूप लगा करके, या तो हम एक काम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा, लेट अस सपोज हम एक और अप्रोच सोच सकते हैं कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे और हर इंडेक्स पे रुक के उसके लेफ़्ट और उसके राइट जाके चेक करेंगे कि कोई लेफ़्ट में कोई लेस देन और राइट में कोई ग्रेटर देन मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, तो इसमें भी बिग ऑफ एन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इधर और इधर जाने में एक एक और आइट्रेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये बिग ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ये हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर. ये कुछ ऐसे होगी, जैसे एग्जांपल है, सपोज यहाँ हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं. तो 2 के लेफ्ट में हमको 1 मिल रहा है, ठीक है, जो कि लेस देन है. ठीक है, 2 के राइट में हमको 3 मिल गया जो कि ग्रेटर देन है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे. एक ये अप्रोच हम लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारी अप्रोच क्या होगी, हम एक बार हर एलिमेंट पर इटरेट करेंगे बिग ऑफ एन टाइम्स. ठीक है, और उसके बाद हर एक एलिमेंट पे हम एन टाइम्स और चल रहे हैं चेक करने के लिए लेफ्ट और राइट में है कि नहीं है. तो हमारा अल्टीमेटली ये एन स्क्वायर में चला गया, बिग ऑफ एन स्क्वायर में चला गया ये सोल्यूशन. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि बिग ऑफ एन में सॉल्व करने का इसको. तो अगर मैं बोलूँ कि हम प्रीवियस स्मॉलेस्ट एंड अपकमिंग यानी पोस्ट ग्रेटर एलिमेंट का जो है इंडेक्स स्टोर कर ले. अगर हम ऐसे बात करें, लेट सपोज एग्जांपल में हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास नम्स है. मैं क्या बोल रहा हूँ, बिग ऑफ एन में करने के लिए हम पहले से प्री और पोस्ट अगर बना ले तो. ठीक है, प्री में क्या रखेंगे, मिनिमम. ठीक है, और पोस्ट में हम पीछे से मैक्सिमम चेक करेंगे. अब प्री में हम आगे से चेक करते हैं, यानी काइंड ऑफ प्रीफिक्स समझ लीजिए और पोस्ट को सफिक्स. तो 1 मिनिमम है, 1 तो 1 ही रहेगा. 1 और 2 में क्या मिनिमम है, 1. ठीक है, अगेन 1 एंड 3 में 1 मिनिमम है, अगेन 1 एंड 4 में 1 मिनिमम है एंड 1 एंड 5 में 1 मिनिमम है. ठीक है, सिमिलरली अगर इसी तरह हम देखें पोस्ट के केस में तो वो पीछे चलेगा. 5 को 5 एज इट इज़ लिख लेंगे, 5 4 में 5 मिनिमम है, 5 एंड 3 में 5 मिनिमम है, तो सॉरी मैक्सिमम है, तो पीछे से 5 ही मैक्सिमम हमारा आएगा. ठीक है, तो अगर हम किसी भी इंडेक्स को 2 से लगा करके 3 4 किसी भी इंडेक्स पर अगर हम चेक करें, तो अगर इसको मिडिल लें तो उसके लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये ट्रू होगा. ठीक है, अगर 3 मिडिल में रखें, उसके लेफ्ट साइड 1 राइट साइड 5, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, सिमिलरली 4 को भी रख के देख लीजिए, 4 अगर रखें और 1 उसके लेफ्ट में 5 उसके राइट में, तो ये भी ट्रू करेगा. यहाँ पे 3 आंसर बनने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम देखते हैं. ठीक है, तो क्या अप्रोच क्या है, अप्रोच हमने यही बोली, 3 अप्रोच मैंने यहाँ पे बताई. ठीक है, एक बिग ऑफ एन क्यूब 3 लूप चला करके, एक बिग ऑफ एन स्क्वायर, हर एलिमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा लूप चलाएंगे चेक करने के लिए कि उसके लेफ्ट में उसके राइट में कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब स्मॉलर एंड ग्रेटर. एक हम बिगो एन वाली अप्रोच जो है वो हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ रहा है बस. ठीक है, तो एक बार इसको हम देखते हैं. तो हमारे पास एग्जाम्पल में नम्स गिवन है, तो हम सबसे पहले तो प्रीफिक्स निकालेंगे. ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स निकाल के देखो, 1 के लिए तो 1 ही आएगा, ये सब जगह पे 1 जाएगा. ठीक है, प्रीफिक्स में क्या फाइंड कर रहे हैं कि मिनिमम हमारा क्या है, यानी 1 के पहले तक तो कुछ था ही नहीं तो 1 ही लिख देंगे. 2 के पहले तक मिनिमम क्या है, 3 तक मिनिमम क्या है, 4 तक मिनिमम क्या है, 5 तक मिनिमम क्या है. अगेन जब हम सफिक्स निकालेंगे, या हम पोस्ट भी कह सकते हैं, उसमें भी क्या कैलकुलेट करेंगे, पीछे से देखेंगे. ठीक है, पीछे से 5 तक मैक्सिमम तो 5 ही रहेगा. ठीक है, देन 5 एंड 4 में मैक्सिमम 5 है, देन पीछे से 3 तक, अगर 3 से आगे तक चलें तो मैक्सिमम हमको 5 ही मिलेगा. ठीक है,
देन 2 से 5 ही मैक्सिमम है हमारा, देन अगेन 1 से हमारा मैक्सिमम 5 ही है पीछे से अगर हम देखें, ठीक है, कंपैरिजन कर करके। तो ये काइंड ऑफ जो बना, अगर इसमें अब हम चेक कैसे करेंगे, अब हम एक नया फॉर लूप रन करेंगे, ठीक है, नम्स में, और हर इंडेक्स के लिए चेक करेंगे, यहाँ से नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे, और हर इंडेक्स के लिए क्या चेक करेंगे कि जो उसका प्रीफिक्स है वो उससे लेस देन और उसका सफिक्स उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर प्रीफिक्स में लेस देन और सफिक्स में ग्रेटर देन मिल रहा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे वहीं पे, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट एक तो हमको मिलनी ही चाहिए। तो अब तीनों इंडेक्स हमको मिल गई, ठीक है, तो प्रीफिक्स में 1 और सफिक्स में 5 रिटर्न कर रहा है, तो हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक फॉल्स वाला भी देखते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, प्रीफिक्स बनाया पहले, ठीक है। अब प्रीफिक्स में क्या स्टोर करेंगे, मिनिमम, अब 5 के लिए तो 5 ही आएगा, 5 एंड 4 में क्या मिनिमम है 4, 4 एंड 3 में क्या मिनिमम है 3, 3 एंड 2 में मिनिमम क्या है 2, ठीक है, देन 2 एंड 1 में क्या मिनिमम है 1, ठीक है। देन हमने जब पोस्ट निकाला या सफिक्स जो भी बोले उसको हम पीछे से चेक करेंगे, तो 1 की जगह पे एज इट इज़ 1 रख दिया, 2 की जगह पे 2 रख दिया, 3 की जगह पे 3 रख दिया, 4 की जगह पे हमने 4 रखा एंड 5 की जगह पे हमने 5 रखा। अब अगर हम इसमें देखें, ठीक है, अगर हम 1 मिनट थोड़ा मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ, पोस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 एंड 5 पे 5, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम जब हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, फॉर जे, हम जे मिडिल इंडेक्स, क्योंकि आई तो ये है एंड के ये है, तो हम जे चलाएंगे 0 से n-1 तक, ठीक है, और चेक करेंगे 5 के लिए क्या प्री में कोई 5 से कम है, नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, पोस्ट में भी नहीं है, आगे बढ़ दो। 4 पे क्या कोई ऐसा मिल रहा है, नहीं भाई, 4 से पहले कोई भी 4 से कम नहीं है, क्योंकि 4 ही सबसे कम आया, ठीक है। 4 के बाद कोई भी 4 से बड़ा नहीं है, ऐसा भी नहीं हुआ। 3 पे जाएंगे, 3 से पहले क्या कोई 3 से कम है, नहीं भाई, 3 ही लिखा है यहाँ पे, नहीं है। 2 से पहले क्या कोई 2 से कम है, नहीं है। 1 से पहले क्या कोई 1 से कम है, नहीं है। जब ये पूरा लूप आइटरेट कर गया तो क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम काम कर रहे हैं, यानी हम आई और के लिए पहले ही प्री पोस्ट निकाल ले रहे हैं, और हम फिर करंट में यानी जे पे काम कर रहे हैं। हमें 3 इंडेक्सेस निकालनी थी ना, आई, जे एंड के, तो हम ये वाली प्री से आएगी, ये वाली पोस्ट से, और ये वाली चेक कर ले रहे हैं हम जे से, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम साइज़ का मिलता है, यानी इफ़ 3 के नीचे प्री भी 3 मिलता है, पोस्ट भी 3, तो इसका मतलब है कि 3 के पहले 3 से, मतलब यहाँ तक 3 तक सबसे कम 3 ही मिला, और 3 के आगे, 3 से लेकर के जितना भी आगे जाएंगे हमको मैक्सिमम 3 ही मिलेगा, तो इस केस में फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो एक बार इसका हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका कोड देखते हैं, बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया वही है कि हमने प्रीवियस और पोस्ट ले लिया, वैल्यू सारी हमने फिल कर दी उसमें, देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया जे इंडेक्स पे, मतलब एक बार नम्स के सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करके चेक कर लिया कि इफ नम्स ऑफ जे हमारा ग्रेटर देन प्रीवियस एंड लेस देन पोस्ट है तो रिटर्न ट्रू कर दो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।